पाकिस्तान सेना के लिए काल बनी बलूच महिला फिदाइन। 200 पाक जवानों को पहुंचा दिया जहन्नुम। 2 बलूच हसीनाओं से कांपी पाकिस्तानी फौज। सोचिए, आधी रात एक साथ 9 शहर धमाकों से कांपता बलूचिस्तान, और पाकिस्तानी सेना को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। वर्दी, बंदूक और टैंकों पर भारी पड़ी 2 साधारण सी दिखने वाली लड़कियां, सलवार सूट में हवा बलूच, हाथ में राइफल और चेहरे पर मुस्कान। सामने खड़ी थी मुनीर की सेना। नौशकी में आईएसआई के दफ्तर को उड़ाने वाली आसिफा मेंगल ने बता दिया कि ये जंग अब सिर्फ पहाड़ों में नहीं, शहरों की सांसों में घुस चुकी है। ऑपरेशन हैरोफ 2.0 पाकिस्तान के लिए सिर्फ हमला नहीं, डर का खुला ऐलान है। बलूचिस्तान इस वक्त सुलग नहीं रहा, बलूचिस्तान जल रहा है, और इस आग में झुलस रही है पाकिस्तान की सेना, उसकी खुफिया एजेंसियां और इस्लामाबाद की सत्ता। 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 की दरमियानी रात बलूचिस्तान ने वो देखा जिसे खुद पाकिस्तानी फौज अपने सबसे बुरे सपनों में भी नहीं देखना चाहती थी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक साथ कई जिलों पर धावा बोल दिया। नाम दिया गया ऑपरेशन हैरोफ 2.0। यह कोई छिटपुट हमला नहीं था, बल्कि पिछले 2 दशकों का सबसे बड़ा समन्वित यानी कि एक साथ विद्रोही अभियान माना जा रहा है। पाकिस्तानी सेना खुद मान रही है कि 9 शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिनमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीएलए का दावा इससे कहीं आगे जाता है। संगठन का कहना है कि 84 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक, पुलिस और सुरक्षा कर्मी मारे गए, दर्जनों घायल हुए और 18 जवानों को जिंदा पकड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद दावा कर रहा है कि उसने 70 से ज्यादा बीएलए लड़ाकों को मार गिराया है। सच क्या है? जंग में हमेशा की तरह सच गोलियों के बीच कहीं दब गया है। 9 शहर, 40 घंटे और एक कांपती हुई फौज। बीएलए के प्रवक्ता जियादा बलूच के मुताबिक यह ऑपरेशन 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला और अब भी कई इलाकों में संघर्ष जारी है। मस्तूंग, खराना, तुम्प, पसनी, नौशकी और क्वेटा ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो शहर हैं जहां पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती दी गई। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा किया है, सैन्य पोस्ट और चेक पोस्ट ध्वस्त कर दिए हैं, दर्जनों सैन्य वाहन तबाह कर दिए और कई इलाकों में इस्लामाबाद की सैन्य मौजूदगी को पीछे धकेल दिया। यही वजह है कि बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती कैमरों के सामने रोते हुए नजर आए। उनकी आंखों से आंसू निकले, जबकि गृह मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक बार फिर भारत कार्ड खेलने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात कंट्रोल में थे तो मुख्यमंत्री रो क्यों रहे थे भला? हवा बलूच जो मुस्कुराते हुए मौत से टकरा गई, इस ऑपरेशन का सबसे चौंकाने वाला और सबसे खौफनाक चेहरा बनी है। हवा बलूच सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सलवार सूट पहने बेहद साधारण सी दिखने वाली एक लड़की, हाथ में बंदूक, चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर सिर्फ एक लाइन, दुश्मनों का इंतजार है। हवा बलूच कोई फिल्मी किरदार नहीं थी, वो एक महिला फिदाइन थी जिसने बलूच लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि हवा बलूच ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फौज और पुलिस पर ऐसा कहर बरपाया कि कई यूनिट्स को पीछे हटना पड़ा और फिर वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हवा बलूच को ऑपरेशन हैरोफ 2.0 का चेहरा बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना के लिए वो एक लड़की नहीं, एक डर बन चुकी है। एक और वीडियो जारी करके बलूच आर्मी ने बताया है कि ऑपरेशन हैरोफ फेज 2 के दौरान
ग्वादर फ्रंट पर दूसरी महिला फिदाइन हमलावर हवा बलूच ने दूसरे साथी फिदाइनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिना डरे लड़ाई लड़ी। ये भी पाकिस्तान सेना से लड़ती हुई मारी गई। हवा बलूच अकेली नहीं थी। दूसरा नाम जिसने पाकिस्तान की रूह तक को हिला दिया है, आसिफा मिंगल। बीएलए ने खुद स्वीकार किया है कि आसिफा मिंगल मजीद ब्रिगेड की महिला फिदाइन थी। उसने नौस्की में आईएसआई के दफ्तर को आईडी विस्फोट से निशाना बनाया। 31 जनवरी 2026 को उसने नौशंकी में आईएसआई मुख्यालय को निशाना बनाते हुए एक वीबीआईईडी ऑपरेशन को अंजाम दिया। वीबीआईडी का अर्थ है व्हीकल बॉम्ब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि वाहन आधारित विस्फोटक उपकरण है। इसे आम भाषा में कार बम या ट्रक बम भी कहा जाता है। इसमें किसी साधारण वाहन में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर उसे एक घातक हथियार में बदल दिया जाता है। आसिफा अब मर चुकी है। आसिफा मिंगल अक्टूबर 2023 में बीएलए में शामिल हुई थी और 2026 की इस लड़ाई में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। बीएलए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान उसके 18 लड़ाके मारे गए, जिनमें 11 आत्मघाती हमलावर शामिल थे। लेकिन सवाल फिर वही, अगर हालात पाकिस्तान के काबू में थे तो 145 आतंकवादियों के डेड बॉडी का दावा क्यों किया गया? क्यों जल रहा है बलूचिस्तान? बलूच विद्रोह कोई नया नहीं है। ये आग दशकों से सुलग रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, मिनरल्स और दुर्लभ खनिजों से भरपूर, लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित। यहां से निकलने वाले अरबों डॉलर के संसाधन पंजाब, इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना पर खर्च होते हैं, जबकि बलूच जनता पानी, बिजली, शिक्षा और इलाज के लिए तरसती है। यही वजह है कि बीएलए दावा करता है कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान अब एक ऑपरेशन जोन नहीं, कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में जनरल आसिम मुनीर की सेना पर बलूचिस्तान में हमलों की रफ्तार तेज हुई है। हर हमला ज्यादा संगठित हुआ है, ज्यादा आक्रामक हुआ है और ज्यादा संदेश देने वाला बना है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐलान है कि बलूच विद्रोह अब शहरी इलाकों तक पहुंच चुका है और इसमें महिलाएं भी अगली कतार में खड़ी हैं। सवाल जो पाकिस्तान से जवाब मांगते हैं, क्या बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है? क्या महिला फिदाइनों की एंट्री पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी नाकामी है? क्या ऑपरेशन हेरोफ 2.0 सिर्फ शुरुआत है? एक बात तय है, हवा बलूच और आसिफ मिंगल की तस्वीरें अब पोस्टर बन चुकी हैं। वो पोस्टर हीरोइन बन चुकी हैं, और जब विद्रोह पोस्टर बन जाए तो समझ लीजिए लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सोच की हो चुकी है। बलूचिस्तान आज सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जो बंदूक के दम पर एक पूरी कौम को दबाने की कोशिश करता रहा। और इतिहास गवाह है, जब औरतें हथियार उठा लें तो साम्राज्य हिल जाते हैं। आज बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, ये पाकिस्तान के लिए एक जिंदा सवाल बन चुका है। सवाल ये नहीं कि कितने सैनिक मारे गए, सवाल ये है कि डर अब किसके चेहरे पर है। जिस फौज को इस्लामाबाद अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता रहा, वही फौज आज पहाड़ों से लेकर शहरों तक घिरी हुई है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 ने साफ कर दिया है कि बलूच विद्रोह अब दबने वाला नहीं, बल्कि और उग्र होने वाला है। हवा बलूच और आसिफा मिंगल की मौत से कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहीं से सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ है। जब एक समाज की महिलाएं हथियार उठा लें तो समझ लीजिए कि वहां जख्म बहुत गहरे थे। आज ये नाम सिर्फ लड़ाकों के नहीं, बल्कि बलूच विद्रोह के प्रतीक बन चुके हैं। पाकिस्तान चाहे जितने आंकड़े गिनाएं, जितनी लाशें दिखाएं, सच्चाई यही है कि बलूचिस्तान उसकी पकड़ से फिसल रहा है। हर धमाके के साथ एक सवाल और गूंजता है, अगला हेरोफ कब, कहां और कितना बड़ा होगा? और यही सवाल इस्लामाबाद की रातों की नींद उड़ा रहा है।